थाना गोविंदनगर क्षेत्र की जगन्नाथपुरी कॉलोनी में पति पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। क्षेत्र में दोनों की हत्या की खबर आग की तरह फैल गई। लेकिन प्रथम दृष्टया पुलिस का मानना है कि पहले पत्नी की हत्या करने के बाद पति ने खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हम आपको बता दें कि कृष्ण कुमार उर्फ निमाई पंडित अपने परिवार के साथ थाना गोविंदनगर क्षेत्र की जगन्नाथपुरी कॉलोनी में निवास करते हैं। रविवार की शाम निमाई पंडित के बच्चे घर के एक कमरे में सो रहे थे, तभी अचानक धमाके की आवाज सुनकर बच्चों की नींद खुल गई। उन्होंने कमरे के बाहर निकलकर देखा तो उनके मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि निमाई पंडित और उनकी पत्नी साधना कौशिक रक्त रंजित अवस्था में फर्श पर पड़े हुए थे। बच्चों की चीख की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और आनन फानन में पति पत्नी को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सिटी MP सिंह जिला अस्पताल पहुंच गए और यहां उन्होंने दोनों के शवों का निरीक्षण किया और उसके बाद घटना स्थल पर भी पहुंचे। बताया गया कि पति पत्नी के शव के पास पति का लाइसेंसी शस्त्र भी पड़ा हुआ था। छानबीन में पुलिस को किसी के प्रवेश न करने के संकेत मिले। इसके अलावा पुलिस CCTV फुटेज भी खंगाल रही है। प्रथम दृष्टया पुलिस का अनुमान है कि किसी बात पर निमाई पंडित ने पहले अपनी पत्नी साधना कौशिक की गोली मारकर हत्या की और उसके बाद खुद की भी जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस बात की तह तक जाने के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इस संबंध में एसपी सिटी MP सिंह द्वारा जानकारी दी गई। ये पति पत्नी का संदिग्ध शव है जिनकी डेथ हो चुकी है। इनमें दोनों को गोलियां लगी हैं और जो प्रथम दृष्टया लग रहा है और देख के समझ में आ रहा है वो ये है कि संभवतः पति द्वारा पहले पत्नी को मारा गया है, क्योंकि इनके पास लाइसेंसी वेपन है 32 बोर की। लाइसेंसी वेपन भी वहीं पड़ी हुई है घटनास्थल पे। फॉरेंसिक टीम हमारी आई है, वो जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया इनके जो CCTV लगे हैं घर में उसकी भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं और आत्महत्या की तरफ ही बात जा रही है। सर कितने बजे की करीब की घटना है? अभी जस्ट इससे 1-1.5 घंटे पहले की ही घटना है। क्या लगता है हत्या या हत्या हो पाई है? बच्चों से बात हुई, बच्चों का कहना है कि हम कमरे में सो रहे थे और उस समय जब फायर हुए तो फिर हम लोग जगे तो पिताजी बाहर मतलब गिरे पड़े थे। सर किसी भी व्यक्ति के इनके घर के पास आने, घर के अंदर जाने का कोई अभी तक ऐसा कोई हमको साक्ष्य नहीं मिला है कोई इनके घर में एंट्री किया हो या किया हो। कितने कारतूस अभी हमारी फॉरेंसिक टीम ढूंढ रही है और जांच कर रही है, जितने मिलेंगे आपको बताएंगे। वहीं इस घटना की खबर पाकर पहुंचे निमाई पंडित के भाई द्वारा घटना को लेकर क्या कुछ कहा गया, जरा आप भी सुनिए। 4-4:30 बजे की है। अच्छा, उसका घर पर कोई था क्या? कोई भी ना हो घर पे, तीनों बच्चे अलग कमरा में सो रही बच्चा सब। अच्छा, तो ये दोनों मियाँ बीवी एक जगह थे? क्या बताओ, कहाँ पे सोचे कमरा में सो रहे होंगे और क्या दोपहरिया में। आप अलग रहते हैं क्या? मैं मंडी रामदास में रहूँ और निमाई वहाँ रहते हैं इसमें? जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथ। अच्छा, अरे मेरे निमाई भैया। गोली किसने मारी? भैया का चूना पता, मुँह ना पता, वो कर रही है, सब कैमरा लग रही है, सब पता चल जाएगी कौन न करो है क्या करो है। अच्छा, घर में भी कैमरा है क्या? अच्छा, घर में भी है क्या? पूरे घर में कैमरा लग रही है भैया। ठीक है।